हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको नंबर सिस्टम प्रैक्टिस सेट, आज आपका तीसरी क्लास है प्रैक्टिस सेट की, जो आपका यूपी टेस्ट सीटेट मैथ में पढ़ाया जाता है। उससे संबंधित आपका नंबर सिस्टम में जो भी क्वेश्चन आपका अभी तक पूछा गया था, तो हम पीआईक्यू सिस्टम करा दिए थे। अब आइए हम आपको जो प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन बनाए हैं और बेसिक से आपको लिए हैं, जीरो लेवल से क्वेश्चन हम उठाए हैं और आपको जैसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में, उस पैटर्न के एग्जाम पे हमने क्वेश्चन आपको लिया है और उस क्वेश्चन के प्रति जो आपका उससे जो थ्योरी है उसको भी आपको साथ में बताते चलेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में कंफ्यूजन न हो और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। और जितना सरल भाषा में हो सकता है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जो ट्रिक होता है उस ट्रिक को याद रखिए, क्योंकि इस ट्रिक ही आपके एग्जाम में आपकी समय का टाइम का बचत कर सकता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए ट्रिक को भी, और जो भी हम बताए थ्योरी उसके भी कंप्लीट कीजिए, ध्यान रखिए। और आप लोग अपना कर्तव्य आपके भाई और बहनों के पास शेयर कर दिए वीडियो को, जिससे जो भी है सब अपने तैयारी चालू रखें। आपको हम इसी तरह आज जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं, इसी तरह आगे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सबके देते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट देंगे, पीआईक्यू देंगे, प्लस थ्योरी भी देंगे आपको, सब अपने एक ही टीएलएम अकेडमी बाय नीतीश सर्च करके आप उस पर देख सकते हैं। आपका हम हर चैप्टर का थ्योरी आपको बताए हैं इसमें, और ट्रिक भी बताए हैं ट्रिक के साथ साथ। तो आइए देखिए आज का क्वेश्चन आपका क्या है। आज का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, कह रहा है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए आपका है 64 अंडर रूट में। ऑप्शन बी आपका है 1/8। ऑप्शन सी आपका है 0। ऑप्शन डी आपका है अंडर रूट 73। क्या है? अंडर रूट 73। आपका यूपी टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सारा अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जब तक हमें इससे नहीं पता रहेगा हम इसको हल नहीं कर सकते। अपरिमेय संख्या दो संख्या होती है। आपका क्या है? एक आपका परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या। और दूसरा आपका अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। देखिए इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपका बनता है सब आपको थ्योरी के साथ आपको बताते चलेंगे। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या पहले किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में क्या लिखा जा सके। क्या कर सके? लिखा जा सके। मतलब जैसे कोई भी संख्या हो, अब हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके? p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हमें क्या है? परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे आपको हमने लिख दिया है, कोई संख्या दे दिया 25। क्या दे दिया? 25। क्या हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बटे में एक हमारा हमेशा रहता है। तो इसके बटे हमने एक किया तो p/q के रूप में आ गया। p का मान 25 और q का मान 1 आ गया। जैसे हमने अगर 26 लिख दिया, या फिर कोई भी संख्या, आपको कोई भी संख्या हो, अगर अंडर रूट 25 ले लिया, अंडर रूट 25 ले लिया, अंडर रूट 25 ले लिया, तो अब आप कहेंगे कैसे है? क्योंकि 25 जो है किसी संख्या का वर्ग है। अगर वर्गमूल है तो हम ये आपका वर्गमूल का निशान है, कर देंगे है। तो इसका जब बाहर करेंगे हमारा 5 गुणे 5 होगा। 5 गुणे 5 के 25 आएगा। तो अंडर रूट से एक 5 आपका बाहर आ जाता है आपका। तो जो 5 है इसके बटे एक लेंगे, p/q के रूप में आ गया। आपका p/q के रूप में आ गया। तो आपको समझ में होगा, आशा होगा। आशा करते हैं आपको परिमेय संख्या किसे कहते हैं समझो। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमें क्या है? अपरिमेय संख्या
जिसे जिसे क्या कर सकते हैं, P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते। P बटे Q रूप में नहीं लिख पा सकते तो वह संख्या हमें क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी। जैसे आपका हमने लिख दिया आपका 73 या आपका 61 या पाई आपका, ये सब का क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि देखिए √73 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है, तो आपका इसे हम क्या, जब ये √ से बाहर आया तभी हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, पर किसी संख्या का वर्ग ही नहीं है कैसे हम, तो इसलिए आपका ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। 61 भी अपरिमेय संख्या, किसी संख्या का वर्ग नहीं है। अब पाई देखिए, पाई जो आपका है ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, पाई क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। पर पाई का मान कितना होता है, 22/7। अगर आपको 22/7 दे दिया जाए तो क्या करेंगे आप, क्या है, ये तो P बटे Q के रूप में है, तो क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। पर अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि हम जब 7 से 22 में भाग देते हैं तो पूरी का विभाजित नहीं होता है। क्या है, पूरी का लगभग में आपका 3.14 लगभग में आपका आता है। क्या आता है, लगभग में आपका माना जाता है, पर आपके क्या है, पूरी तरह 7 से विभाजित 22 नहीं होता है। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब पाई का मान आपको 22/7 दे दिया जाए तो आपको क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये P बटा Q के रूप में है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन आपका कह रहा अपरिमेय संख्या है। पहला आपका दिया √64 64 आपका किसी भी संख्या का वर्गमूल है, किसी भी संख्या का वर्गमूल है। 64 को हम 8 × 8 दो बार कर सकते हैं। 8 में 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा हमारा। तो वर्गमूल निकालते समय इसमें के दो का जोड़, वर्गमूल 2 का जोड़ होते हैं, 2 में से एक आपका बाहर आ जाता है, तो 8 आपका क्या हो गया, संख्या। या सीधा सीधा आपको ये जिसको वर्गमूल याद है तो इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर वर्गमूल आपको याद है तुरंत जान जाएंगे कि 64 है, 64 8 का वर्गमूल है। 8 बाहर आ गया, अब 8 के बटे 1 लिख देंगे तो आपका क्या होगा, P बटे Q के रूप में है। 8 तो P बटे Q के रूप में हो गया, P बटे Q के रूप में क्या, 8 आपका क्या है, तब तो आपका क्या है, परिमेय संख्या है। पर आपको क्वेश्चन में कहा है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है, हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 64 जो 64 √ ये आपका परिमेय संख्या है। 1/8 ऑप्शन बी आपका एक परिमेय संख्या है, P बटे Q के रूप में है, तो ये भी आपका नहीं होगा। क्या है, ये भी आपका क्या है, नहीं होगा। 0 भी आपका नहीं होगा, तो सॉरी हाँ 0। फिर आपका डी ऑप्शन 73 है। 73 √73 क्या है, 73 किसी भी संख्या का वर्गमूल है, किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी हिसाब लीजिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए आपका है 256 256। ऑप्शन बी आपका है 484 484। ऑप्शन सी आपका है 636 636।
36। ऑप्शन डी आपका है 571। कितना है? 571। कह रहा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और दूसरी आपकी क्या होती है? भाज्य संख्या। क्या होती है? भाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? इसके फैक्टर कितने होते हैं? फैक्टर कितने होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। कितने? 2। मतलब अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? जैसे हमने अभाज्य संख्या लिख दिया 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। तो 2 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 3 भी आपका 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी आपका क्या है? 2। मतलब ये संख्या है जिसके 2 गुणनखंड हो। ओनली कितने? केवल 2 गुणनखंड है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या है जिसे ऐसे जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। किसमें? 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे हमने लिख दिया आपका 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, 16 डॉट डॉट डॉट। देखिए 2 आपका 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 6 आपका देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 6 से भी कटेगा। कितनी संख्या से? 4 से। मतलब वे संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे तो आपकी क्या है? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। क्वेश्चन ने पूछा अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए आपका दिया है 256। कितना है? 256। 256 आपको देखिए 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, और आपका 1 से भी कटेगा। अब देखिए 3 गुणनखंड हो गए। अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड हो गए? 2 गुणनखंड अभी हमने बताया। यहाँ पर आपको 1, 2, 4, फिर आपको 6 से भी कटेगा, तो ज्यादा संख्या हो गई। ये आपको क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 4 से 84 भी आपकी अभाज्य संख्या ना है, क्योंकि जबकि इसका भी गुणनखंड है। ये आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इसके भी 3 गुणनखंड से ज्यादा हो जाएगा, और भी संख्या से आगे कटेगा आपका। तो आपका 6 से 36 भी नहीं, तो आपका ऑप्शन डी हो गया 571। क्या है? 571। 571 जब हम गुणनखंड करेंगे तो स्वयं 1 और 571 जो है 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। तो 571 जो है क्या है? अभाज्य संख्या है। आशा करते आपको समझ जाएगा। इसकी हिसाब लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कह रहा है परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपका है पाई। ऑप्शन बी आपका है 36। ऑप्शन सी आपका है आपका, ऑप्शन डी आपका है √7। क्या है? √7 कह रहा है परिमेय संख्या है। अभी जस्ट आपको सीधे पीछे अभी बताया है
परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने अभी आपको पीछे बताया पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। अभी जस्ट पहला क्वेश्चन जब हम आपको बताए उसमें परिमेय अपरिमेय किसे कहते हैं बताए आपको। यहाँ परिमेय संख्या कौन है? पहला ऑप्शन पाई है। पाई आपका क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 होता है। अगर आपको 22/7 मिल जाए तो आप वो क्या करेंगे? उसे परिमेय मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये P बटे Q के रूप में लिखा गया है। ठीक है। फिर आपका √36 है। कितना है? 36 है। 36 किसी भी संख्या का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है? 6 का वर्गमूल है। जब एक करने से बाहर आ गया आपका 6 हो गया। अगर इसके बटे में 1 लिखेंगे तो क्या है? P बटे Q के रूप में लिख दिया। P बटे Q के रूप में है कि नहीं? है ना? तो ऑप्शन ए आपका क्या है? बी क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या है? √36 आपका एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिटा दें? भाज्य संख्या क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन 256, ऑप्शन बी आपका है 464, ऑप्शन सी आपका है 1024 और ऑप्शन डी आपका है 191। करा भाज्य संख्या नहीं है। अभी हमने आपको जस्ट विषय संख्या बताया है। भाज्य संख्या किसे किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या अभी हमने आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको हमने बताया है। भाज्य संख्या जिसके 2 फैक्टर, कितने? 2 फैक्टर, 2 फैक्टर, और इसके 2 से अधिक, मोर 2 फैक्टर। क्या है? मोर 2 फैक्टर मतलब 2 से अधिक। कितना? 2 से अधिक, 2 से अधिक। तो अभाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। कौन? एक और स्वयं, एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होगा। जैसे तो भाज्य संख्या पूछ रहा है, भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या आपका नहीं है, इसमें कौन सा देखिए 256 आपका 256 किस संख्या से कटेगी? 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर आपका 6 से भी कटेगा। 6 से कटेगा, 6 तक 24 नहीं, 6 से नहीं कटेगा। और ये आपका 8 से कटेगा। तो और भी संख्या से आपका 16 से भी कटेगा। इसी तरह और आगे देखते चले जाइए। तो भाज्य संख्या नहीं है पूछ रहा है, पर आपका 256 क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है, पर भाज्य संख्या है 256। और यहाँ पूछ रहा है भाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या है? ए गलत हो जाएगा। 464 भी आपके क्या है? इसके 1 2 4 डॉट 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 गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड बन रहे हैं इसके आपका। तो ये भी आपका क्या है? भाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या है। आप पूछा आपका क्या है? नहीं है। 1024 से आपका 2 की घात 2 से कटेगा।
2 से भाग देंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर आपका 3 से कटेगा। तो आपकी ये भी आपको क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, सॉरी। 1024 आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन डी आपका बच गया 191, जो 1 और 191 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है। तो 191 क्या अभाज्य संख्या है। अब पूछ रहा भाज्य संख्या नहीं है, तो आपका क्या है, 191 अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा। देखिए इसकी साथ लीजिए, हमने आपको एमसीक्यू थ्योरी सब कुछ ट्यूशन के प्रति आपको जो थ्योरी है एमसीक्यू के साथ थ्योरी आपको बताते चल रहे हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप लोग ध्यान दीजिए जरूर। और इसमें आपका सीटेट में तो आपको क्वेश्चन बन के बन, जो यूपी टेस्ट सीटेट में इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, ये सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको पूछा जाए सबसे छोटी, अगर आपने पूछ दिया सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, भाज्य संख्या जैसे हमने दे दिया क्वेश्चन में आपका, यहाँ पर देखिए, अगर आपको कि भाज्य संख्या से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बता रहे हैं आपको। जैसे हमने दे दिया सबसे, तो जो क्वेश्चन आपका पेपर में, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, क्या है, भाज्य संख्या होगी। ऑप्शन हमने दे दिया आपका 2 है, बी ऑप्शन है 4 है, ऑप्शन सी आपका 6 है, ऑप्शन डी आपका 8 है। क्या है, 8 है। ऑप्शन डी आपका यहाँ 1 लिखिए, 1 है, आपका 4 है, आपका 6 है। ठीक है, क्या दे दिया, कड़ा क्वेश्चन में सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। अब भाज्य संख्या हमने आपको बताया है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसकी कितने गुणनखंड होते हैं, सब कुछ हमने बताया है। तो कंसेप्ट आपको याद रहेगा, तभी आप बता पाएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या इसमें कौन है। क्या है, भाज्य संख्या इसमें कौन है। तो इसके बताने के लिए आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो कंसेप्ट में हमने आपको बताया है, भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कितने, 2 से अधिक गुणनखंड गुणनखंड होते हैं। क्या है, गुणनखंड होते हैं। अब देखिए, दो के दो गुणनखंड 1 और 2 है। क्या है, इसके 2 गुणनखंड है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं है। और 2 भी आप लोग को बताए हैं, 2 पे 1 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके जिसके 2 गुणनखंड है तो इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक जो है ना तो भाज्य है ना अभाज्य, ये भी आपका संख्या, ऑप्शन बी भी, एक संख्या जो है ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है आपका। अब ऑप्शन सी आपका आ गया, इसके देखिए, ऑप्शन सी आपका 4 है। इसके एक गुणनखंड 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। भाज्य संख्या क्या है, हमने लिखा 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक हुए कौन कौन, 1 2, इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो ये क्या है, 4 आपकी भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या 4 आपकी है। क्या है, भाज्य संख्या है। पर आपका यहां भी देखिए, यहां भी आपका 1 2 से, 3 से, 6 से, ये भी आपका 2 से अधिक कट रहा है। तो 6 भी आपका क्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ। पर क्वेश्चन में आपको पूछा गया सबसे छोटी हमें चाहिए। क्या है, सबसे छोटी चाहिए। तो छोटी संख्या में क्या है, 4 है, 6 है। 4 है तो ऑप्शन सी हम लगाएंगे। 6 आपकी क्या है, बड़ी से अभाज्य संख्या है। हाँ, अगर 4 आपको नहीं रहता तो हम इसको लगा सकते थे। यहाँ पर कोई विकल्प और दे दिया जाए, इससे बड़ा हो जाए तो लगा सकते हैं। पर यहाँ पर सबसे छोटी है, और सबसे छोटी है भाज्य संख्या, तो क्या भाज्य संख्या, सॉरी, भाज्य संख्या 4 होती है। आगे समझ में आइए, नेक्स्ट देखिए, जैसा क्वेश्चन आपको बन सकता है सब आपको बताते चल रहे हैं। आप केवल ध्यान में रखिए क्वेश्चन कैसे बनता है।
क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, कह रहा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन आपका दिया है 2, ऑप्शन आपका बी दिया है 5, बी 4 है 4, ऑप्शन सी आपका 3 है, ऑप्शन डी आपका क्या है 5 है। कह रहा है सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या भी हमने आपको बताया है क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, सॉरी 4 नहीं है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, डॉट डॉट डॉट, ये आपकी क्या है आभाज्य संख्या है। और कह रहा सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या है, क्या है सबसे छोटी सम। देखिए इसमें क्वेश्चन और यूज है, यहां से दो से 3 क्वेश्चन आपको बन सकता है। एक आपका पूछा है सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या, और पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी पूछ सकता है आपका, क्या है। या आपको क्वेश्चन यहाँ पे 2 तरह पूछने की है। पहले क्वेश्चन आपको पूछा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, यहां से दूसरा क्वेश्चन बना सकते सबसे छोटी अभाज्य संख्या। चाहे आपको सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे और चाहे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे, तो हमें संख्या दोनों एक ही है। अभी हमने क्या लिखा है 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, तो सबसे छोट 2 क्या है आपकी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है 2 है, 2 क्या है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है 2 ही है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका आपका ए है, ऑप्शन ए आपका ए सही हो जाएगा, क्या है ऑप्शन ए। 3 आपका क्या है इससे बड़ी है, 2 से बड़ी है, 5 आपका क्या है 2 से बड़ी है। आगे समझ में ना, तो चाहे आपको सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे या सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे, तो आपको क्या बताएंगे आप लोग 2 बताएंगे, बोलेंगे नहीं ना, हाँ नहीं बोलेंगे नहीं। इतना ध्यान रखिए कि ट्यूशन आपका सीटेट में यहां से आपका बनाया गया है, पूछा गया क्वेश्चन, फिर सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा आपका वहां इस टाइप को पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जब हमें भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्ण संख्या का कंसेप्ट नहीं मालूम तब तक हम संख्या निकालेंगे, और संख्या नहीं निकाल पाएंगे तो उसका योगफल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है आपको क्या बताए हैं हर वीडियो में, हर क्वेश्चन के एमसीक्यू में जो आपको बताते चल रहे हैं उसको ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका बन सकता है। पिछले में आपका 2023 में योगफल पूछा गया था, हो सकता है नेक्स्ट होगा एग्जाम सीटेट का गुणनफल भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान में रखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आपका है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्या है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और भाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का योग और गुणनफल, क्या है और गुणनफल, क्या है गुणनफल ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। क्या आपको होमवर्क है और आज का क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। आपका नंबर सिस्टम से जैसे भी क्वेश्चन आपको बन सकता था सब आपको बता दिए। तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में आपको लिया जाएगा। और आशा करते हैं आपको जो हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, और समझ में आया तो अपना फीडबैक जरूर दें। और आपके संपर्क में जो भाई और बहने हैं आप लोग उनसे उनके पास शेयर कीजिए और उनसे बताइए इस चैनल पर आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और इसी तरह आगे आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहेंगे, थ्योरी, PIQ, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।